आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष से मैं वीडियो बना रहा हूँ। समय समय पर प्रदेश के भाजपा नेताओं को सुझाव देते आ रहा था कि 18 के विधानसभा चुनाव में जो भाजपा हारी थी, जिसके नेतृत्व में वो सक्रिय हो गए हैं फिर भाजपा को हरवाने के लिए, जिसमें अब स्पष्ट नाम बता रहा हूँ आपको। मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी। इनके नेतृत्व में हार हुई थी और कारण इन्होंने क्या बता दिया था मोदी जी को कि 2500 धान और ऋण मुक्ति के लालच में हमारी हार हो गई। कुछ इनकम्बेंसी भी था, ऐसा नहीं था। अगर प्रधानमंत्री जी के 3 कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में सफल कराए होते, किसानों का धान फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास में जो 20,000 रुपये रेट खोला गया था, जो 20,000 देता था उसी को बना, शौचालय में अपने लोगों को ठेकेदार बना करके करोड़ों का वारा न्यारा इन्होंने किया। माने प्रधानमंत्री के तीनों कार्यक्रमों का पलीता निकाल दिया इसने। इसके कारण हार हुई थी। अब मुझे लगता है कि 2023 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी छत्तीसगढ़ जनता तो शुरू से प्रभावित है, मैं पहले ही कहते आ रहा हूँ। लेकिन ये भ्रष्ट विचारधारा के नेताओं के कारण 18 में भाजपा का हार हुआ था। इसलिए सतर्क अभी से हो जाएं केंद्र के भाजपा नेता, प्रदेश के भाजपा नेता, जो चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी रहे। रमन सिंह जी ने ये देखा कि ये तो मुख्य प्रधानमंत्री जी ने नया यहाँ फार्मूला लागू कर दिया आदिवासी मुख्यमंत्री का, तब से वो नाराज हैं। और उनके खासम खा नौकर साहब थे पहले, जो आज वित्त मंत्री बने हुए। गांव गांव में चर्चा हो रही है कि विष्णु देसाई की बात को ये लोग नहीं मान रहे हैं और अपनी मनमानी करके पूरे प्रशासनिक अधिकारी को ओपी चौधरी ने कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया है। इसलिए अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के हर गांव में लोगों के साथ किया जा रहा है। इसका सबसे पहले उदाहरण मैं बता दूं आपको। विष्णुदेव साय जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो अपने विधानसभा कुनकुरी गए 23 में। वहाँ उन्होंने 200 बिस्तर अस्पताल का घोषणा किया, बजट में भी ले लिया उसने 24 के। लेकिन वित्त मंत्री ने साल भर तक बजट का पैसा जारी नहीं किया, अस्पताल बन नहीं सका। उसके बाद नगर पंचायत, नगरीय निकाय का चुनाव हुआ। नगरीय निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में भाजपा हार गई। मैंने पता किया कि मुख्यमंत्री के विधानसभा में कैसे भाजपा की हार हो गई। तो वहाँ के पत्रकारों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किया था 200 बिस्तर अस्पताल का, बजट में भी ले लिया था, लेकिन ओपी चौधरी ने पैसा जारी नहीं किया।
इस बात को कांग्रेस वालों ने मुद्दा बनाया कि मुख्यमंत्री नाम के हैं, काम के कोई दूसरे हैं, इसलिए वहां हार हो गई। इसका मतलब है कि ये दोनों वित्त मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान नहीं चाहते कि आदिवासी नेतृत्व यहाँ रहे, आगे के लिए परंपरा खत्म करना चाहते हैं, सीधे साधे ईमानदार मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने में लगे हुए। आज एक और आदिवासी नेता, हमारे पूर्व गृह मंत्री, जिनकी गिनती छत्तीसगढ़ के कुछ ईमानदारों में होती है, उन्होंने बता दिया कि कलेक्टर कोरबा जिले का कितना भ्रष्टाचार कर रहा है। आज मैं जो आरोप लगा रहा था कि जो सक्रिय हैं, जो पिछले विधानसभा में हरवाए थे भाजपा को, वो आज साबित हो गया। भ्रष्टाचार के बारे में मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाया जाए। आज देख रहे हो कलेक्टर के बारे में क्या है, उसकी पत्नी डॉक्टर है, वो अस्पताल में जाती, लाखों रुपए उसको कलेक्टर तनख्वाह दे रहे हैं, उसके निकाला जा रहा है। अबे टोल टैक्स लगा है, टोल टैक्स में क्या, कोई भी किसी का भी गाड़ी रहे, जो नियम है वो तो लगेगा। अब दो लड़कों ने उसकी पत्नी से टोल टैक्स मांग लिया, उसको अंदर करवा दी भाई। वहां के लोगों को मुआवजा बंटवाने में धांधली कर रहा है। कुछ दिन पहले मेरे ननकी राम जी से फोन में बात हुई, मैं कहा भैया ये क्या बात हो रहा है? अरे बोले क्या बताओगे यार, ये कलेक्टर हमको बोलता है कि जनता की समस्या लेकर के हमारे पास मत आया करो आप। भैया हम जनता के प्रतिनिधि रहे हैं, पहले आज पद में नहीं है, मगर समस्या लेकर तो जाएंगे, ये हमको भगाता है। ऐसा नीचा दिखा करके वित्त मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी जनता को नीचा दिखा सकते हो। यहाँ के ईमानदार लोग जो जन समस्या को लेकर के अधिकारियों के पास जा रहे हैं, उनको नीचा दिखा सकते हो, मगर मुझको दुख इस बात का है कि हमको नीचा नहीं दिखा रहे हो, आप मोदी जी को नीचा दिखा रहे हो। अगले चुनाव में, पिछले चुनाव में हरवाए थे ना, इस बार भी हरवाना चाहते हो क्या? हरिद्वार के 126 एपिसोड देखे हो मोदी जी के मन की बात की, एक कभी तुम्हारे दिमाग में असर नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिख रहा है। मैंने ननकी राम जी से कहा था कि सिर्फ कोरबा जिला नहीं, पूरा प्रदेश के अधिकांश जिले, एक आध दो फ्री होगा तो होगा, वहां विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार की जो विचारधारा के हैं, जो रमन सिंह के ग्रुप के माने जाते हैं, वो मिल के पूरा प्रदेश में ये लूटम लूट मचाए हुए हैं। देखे ना वो रेत के मामले में गली में कितना हो हल्ला हुआ, और अपने आप को राम भक्त बताते हैं, मुख में राम बगल में छुरी रखे हो। मोदी जी को, योगी जी को नीचा दिखाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। हमको मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, इनका फिक्सिंग बहुत अच्छा है, ये अपना सीट बचा लेते हैं। कांग्रेसी नेताओं से मिल करके ऐसे उम्मीदवार की मांग कर देते हैं, पता नहीं क्या लेन देन होता है इनके बीच में, ऐसे उम्मीदवार वो खड़े कर देते हैं, ये 10-15 जन जीत के आ जाते हैं। अब बोलते हैं हम कट्टर दिग्गज हैं। कट्टर दिग्गज भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो सुना अभी कुछ दिन पहले कि रायपुर में एक विधायक का करीबी एपिसोड चल रहा था मन की बात मोदी जी का, कि एक पुजारी मंदिर से पूजा करके अपने घर जा रहा था। कमल विहार बताते हैं, कमल विहार में पुजारी को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। बोले मोदी जी की मन की बात सुन के जाना है। बोले नहीं मेरे को वो जल्दी है भैया, मेरे को वहाँ जाना है।
वो दौड़ को उसको पिटाई शुरू कर दिया। ऐसे दलाल हैं भाजपा में। मोदी जी के बात को सुनने के लिए लोगों को मारपीट कर ला रहे हैं। अरे तुम में दम है तो उस विधायक और मंत्री को मारो जो भ्रष्टाचार मचा के रखा है। आज गांव की जनता मोदी जी को पसंद करती है, लेकिन ये भ्रष्ट विचारधारा के विधायक और मंत्रियों को और उनके दलालों का चेहरा देखना नहीं चाहती, इसलिए वो मोदी जी के भाषण चाहते हुए भी नहीं सुनने गया। और मैं ननकी राम जी को बताया हूँ, एक रमन सिंह का खास मंत्री और है बेमेतरा जिला में, वो इतना अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहा है कि बेमेतरा जिले के खासकर नवागढ़ विधानसभा के लोग बहुत त्रस्त हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे चल के उस समस्या को भी मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे। तो अभी अभी हमारे मुंगेली जिले के कुछ व्यापारी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं शायद। उन्होंने कुछ समस्या बताया। मुख्यमंत्री जी ने ओपी चौधरी को फ़ोन किया कि ये ऐसी ऐसी बात है। ओपी चौधरी ने उनको जवाब दे दिया, आप अपना मंत्रालय देखिए, मेरे में दखलंदाजी मत करिए। इस भ्रष्ट नौकर साहब को कौन इतना बड़ा बढ़ावा दे रहा है जो मुख्यमंत्री को ऐसा बोलने की उसकी हिम्मत है। अंत में मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ, मोदी जी मैं आपको 2016 की बात याद दिलाता हूँ। आप मेरी बात माने ना माने आपकी इच्छा है। मैंने 2016 में इंडिया वाइस चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपसे निवेदन किया था, क्योंकि 18 में चुनाव होने वाला था हमारे छत्तीसगढ़ में। मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता सब मिल, विधायक दोनों हाथ से लूट रहे हैं, मोदी जी बचाना है बचा लो। आपने नहीं बचाया। क्योंकि गांव में हूँ ना, कोई हमारा आप तक पहुँच नहीं है, आपने नहीं माना। 18 में क्या हुआ? आज भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि देश में आपकी और योगी जी की आवश्यकता है, ऐसे नेता की आवश्यकता है। क्योंकि भ्रष्टाचार से, आतंकवादियों से आप ही हमको बचा सकते हो, भारत को। नहीं तो बाकी तो देख रहे हो ना, आतंकवादियों से दूसरा पार्टी मिला हुआ है। अभी एक विदेश गया हुआ है वहाँ, और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए। तो मोदी जी, एक आध दो मंत्रियों के और विधायकों के यहाँ छापा डलवाइए, अधिकारियों के यहाँ, अगर अगला सत्ता लेना है तो। और नहीं कि कम से कम दोनों को हटाइए, आप अपने विधानसभा से बाहर करिए, वित्त मंत्री को और विधानसभा अध्यक्ष को। तब छत्तीसगढ़ में आगे चल के अच्छा शासन मिलेगा। नहीं तो ये विष्णुदेव जी सुशासन सुशासन कहते रह जाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ में पुनः सत्ता चाहते हैं मोदी जी आप, तो मेरा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में विशेष ध्यान दीजिए। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।